नमस्कार दोस्तों, आज की डिबेट पहलगाम में हुए हमले के ऊपर होने वाली है, जिसमें भाजपा प्रवक्ता कहता है कि मोदी जी यह कर देंगे, मोदी जी वो कर देंगे। इस पर अंजना ओम कश्यप गौरव भाटिया की जबरदस्त तरह से धुलाई करती है। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। बिग जैगुआर, ये तमाम विमान जो आज गंगा एक्सप्रेसवे में टेक ऑफ कर रहे थे, वहां पर जा रहे थे। युद्धाभ्यास चाहे यहां हो या फिर अरब सागर में जो आईएनएस विक्रांत इस वक्त कर रहा है, भारत क्या करने वाला है, पूरा देश इसका इंतजार कर रहा है। सैन्य तरीके से हम क्या करेंगे, मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। देखिए, अभी आपने कहा कि एयरफोर्स का नाम सुनकर तालियां ज्यादा बज रही हैं। वो जानते हुए तालियां ज्यादा बज रही हैं। एक दौर था जब शांति के कबूतर उड़ते थे, अब वो सरकार है जो गुरु गोविंद सिंह जी के बाज उड़ाती है। अच्छा। और इस वजह से सामने वालों को पता है कि अब वो फाख्ते उड़ाने वाला दिन नहीं है, अब बाज उड़ने वाले दिन है। इसलिए, और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, 26/11 के हमले के बाद उस समय के हमारे एयरफोर्स के चीफ फाली होमी मेजर साहब ने 2016 में बाद में लिखा है कि एयरफोर्स तो स्ट्राइक करने के लिए तैयार थी, पर उस समय की गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल ग्रीन सिग्नल नहीं दिया क्योंकि उनको उसमें कुछ नुकसान नजर आ रहा था, व्हाटएवर द सिचुएशन वाज। मगर हम आज की स्थिति में बात कहें तो देखिए, जो आपने बात कही है, युद्ध से पहले की जो पेशबंदी होती है, वो आज पाकिस्तान की उस ढंग की पेशबंदी हुई है कि अगर आप देखें तो सऊदी अरब और ईरान ने भी इस आतंकवादी हमले की निंदा की। गजब टूबीबाज आदमी। दोनों मुस्लिम वर्ल्ड के दो सबसे बड़े ध्रुव हैं। सऊदी अरब सुन्नी मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर है और ईरान शिया मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर है। आज चाइना बहुत सोच समझ के बोल रहा है, उससे सिर्फ ये कहा निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। क्यों? आज चाइना कैश 22 सिचुएशन में फंसा हुआ है, क्योंकि जो टैरिफ वॉर है उसमें अमेरिकन मार्केट उसके लिए क्लोज हो चुकी है, यूरोपियन मार्केट उसके लिए क्लोज हो चुकी है। अब हसरत भरी निगाहों से भारत की मार्केट की तरफ देख रहा है। आप याद करिए, 15 दिन पहले की बात है जब चाइना की तरफ से स्टेटमेंट आया था, नाउ इट्स ए टाइम फॉर ड्रैगन एलिफेंट टैंगो। अब वो फंस गया। पाकिस्तान का साथ देता है तो इंडियन मार्केट खत्म। अब अगर यूरोपियन अमेरिकन तीनों इंडियन मार्केट खत्म तो एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी कहां लेके जाएगा? दे विल बी इन द सीरियस थ्रेट ऑफ गोइंग टू इकोनॉमिक रिसेशन। और अगर साथ नहीं देता है तो पाकिस्तान की पिटाई हो जाती है। अब अरे झूठ बोल रहा है। देखिए, अब पाकिस्तान दूसरी तरफ देखे तो किसको देखे? यूनाइटेड अरब अमीरात। तो वो क्या कहता है, भाई तेल का खेल खत्म हो रहा है अगले 20 साल में, तो मैं तो अपनी इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं। तो मैं किसमें हूं? इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर यूरोप के साथ। वो इंडिया के साथ है, कह रहा भाई मैं तो ये बना रहा हूं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस G20 के बाद एक दिन एक्स्ट्रा रुके थे। जिस समय घटना हुई उस समय मोदी जी सऊदी अरब में थे। तो क्या स्थिति है कि जिस सऊदी अरब और यूएई के सामने पाकिस्तान कटोरा लेके खड़ा होता है, दे दाता के नाम पे तुझको अल्लाह रखे, वो कहता मोदी जी को हम ऑर्डर ऑफ जायद दे दें फिर तुमसे बात करेंगे, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। सऊदी अरब कहता मोदी जी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे दें, उसके बाद तुमसे बात करेंगे। तो मुझे लगता है जब पाकिस्तान खड़े होकर एक तरफ अरब और ईरान को देखता होगा, सऊदी अरब को देखता होगा, दूसरी तरफ चीन को देखता होगा, तो उसके दिल से आज ये आवाज निकलती होगी कि इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा न हुआ।